हाँ, तो प्यारे छात्रों, आज रसायन विज्ञान हमें दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि सॉल्यूशन या विलयन है। आशा करते हैं कि आपने जो पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट के बारे में अपनी कंप्लीट वीडियो देखी होंगी, उनको समझा होगा और उसके नोट्स आपने बनाए हैं, कुछ आपने भेजे भी थे। इसी प्रकार से आगे भेजते रहेंगे और अभ्यास के प्रश्नों को भी करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर, विलयन या सॉल्यूशन। विलयन क्या होता है, थोड़ा आपने समझना इसको। पहले भी आप जानते हैं कि सपोज माना हम एक बीकर लेते हैं और बीकर में हमने क्या किया, पानी लिया। एक बीकर में पानी लिया और पानी और इसमें हमने थोड़ा सा क्या डाला, नमक। तो यहाँ पर जो पानी हो गया ब्लैक, जिसमें हम क्या करते हैं, नमक में जो विलेय होता है, विलेय पदार्थ को घोलते हैं। तो जब किसी ब्लैक में किसी विलेय पदार्थ की मात्रा को घोलते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, विलयन, या इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसमें आप देखो, विलायक जो ज़्यादा मात्रा में होता है और विलेय क्या होता है, कम मात्रा में होता है। इस प्रकार से विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यदि इसकी डेफिनेशन देखा जाए विलयन की, तो विलयन किसे कहते हैं, ये भी कह सकते हैं हम कि दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समान मिश्रण जिसके घटक पदार्थों की सापेक्ष मात्राएं एक सीमा में परिवर्तित की जा सके, वह विलयन कहलाता है। विलयन जो होता है, ठोस ठोस, ठोस द्रव, गैस गैस या द्रव द्रव आदि अनेक प्रकार के हम विलयन प्राप्त कर सकते हैं। और विलयनों में समान रूप से ये घुला हुआ जो होता है विलेय पदार्थ, उसको हम समान कहेंगे। समान रूप से स्थित पदार्थों को विलयन के घटक कहते हैं। और इसमें दो प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि यदि दो घटक युक्त विलयन को द्विक विलयन कहते हैं, दो घटक जिसमें होते हैं। और यदि तीन घटक हैं, दो घटक युक्त। और यदि तीन घटक हैं, तीन घटक, तो इसे हम क्या कहते हैं, त्रिविलयन कहते हैं। द्विक और त्रिविलयन या त्रिक विलयन कहते हैं। त्रिक विलयन हम इसको कहते हैं। अब आता है विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या विलयनों के प्रकार। देखो, जो विलयनों के प्रकार होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक विलयन का जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, किसी भी भौतिक अवस्था में स्थित पदार्थ विलेय और विलायक दोनों की भांति वो कार्य कर सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो विलेय पदार्थ होता है, सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट होता है, इनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जो टोटल जो विलयन होते हैं, किसकी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर ये क्या होता है, 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। जैसे माना सॉल्यूट विलेय, और एक तरफ है विलेय लिखता हूँ, एक तरफ विलायक, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल, विलेय, विलायक और उसके उदाहरण। सपोज माना
यदि विलेय सॉलिड है, बल्कि इसको याद करने का तरीका है कि सॉलिड को ही हम 3 बार लेते हैं। सॉलिड मीन्स ठोस। पहले देखिए, जो ठोस है, यदि माने विलेय ठोस है और विलायक भी क्या है, सॉलिड है, एक प्रकार के, इसको हम कहते हैं, इस प्रकार के विलयन को कहते हैं ठोस विलयन। बल्कि विलयन के प्रकार, ठोस विलयन, जिसमें विलेय पदार्थ सॉलिड है, विलायक भी सॉलिड है, ठोस है। उदाहरण आता है इसका, जैसे मिश्र धातु हो गई, पीतल हो गया, कांसा हो गया, ये सारे क्या हैं, इसके उदाहरण है इस प्रकार के विलयन के। दूसरा आता है ठोस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन सॉलिड, और ये हो जाएगा लिक्विड, जिसमें विलेय पदार्थ सॉलिड है लेकिन विलायक क्या है, लिक्विड है। और इसका उदाहरण भी मैंने आपको बताया था, जैसे चीनी, नमक, यूरिया आदि का जल के साथ विलयन है। नमक का जल में घुलना और विलयन बनाना, ये सब क्या होता है, ठोस द्रव, जिसमें विलेय सॉलिड है। आपने यहाँ पर देखा होगा, जो सॉलिड होता है वो नमक होता है और सॉल्वेंट क्या है, वो पानी है। तीसरा आता है ठोस और गैस। ठोस गैस यहाँ पर, जिसमें विलेय पदार्थ होता है, सॉलिड होता है, और विलायक क्या होता है, गैस होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ठोस गैस विलयन कहते हैं। और इसका उदाहरण आता है जैसे आयोडीन, कपूर, आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, आदि जो होते हैं ऐसे पदार्थ, वायु में जो ऊर्ध्वपातन जो होते हैं, जिनके जैसे कपूर आदि, ये सब क्या होते हैं, ठोस गैस विलयन के प्रकार हैं। इसी प्रकार से पुनः द्रव ठोस विलयन का प्रकार है, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड हो गया विलेय, और विलायक हो गया सॉलिड। ऐसा विलयन जिसमें द्रव क्या है, विलेय, और सॉलिड क्या है, विलायक है। जैसे जिंक अमलगम हो गया, जलयुक्त लवण हो गया, जो क्रिस्टल है, जो जलयुक्त लवण आदि क्या है, इसके उदाहरण हैं, जिसमें कि लिक्विड विलेय होता है और विलायक क्या हो गया, सॉलिड होता है। दूसरा होता है द्रव विलयन मीन्स लिक्विड विलेय भी, और लिक्विड ही क्या है, विलायक भी है। इस प्रकार के विलयन की जो उदाहरण हैं, जिसमें दोनों विलेय भी और विलायक भी क्या द्रव हैं, जैसे जल में एल्कोहल हो गया, उदाहरण, जल में एल्कोहल आदि क्या है, इसके ये उदाहरण हो गए। ऐसा ही द्रव गैस विलयन, जिसमें कि लिक्विड होती है विलेय, और विलायक क्या होता है, गैस होता है। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है, जैसे एरोसोल, वायु में जलवाष्प, इसका उदाहरण हो गया। ये तो गया। एक और आता है द्रव हो गया गैस ठोस विलयन, जिसमें क्या होता है, जो विलेय होता है वो होता है गैस, और विलायक हो गया सॉलिड। गैस सॉलिड विलयन जिसको हम कहेंगे, गैस सॉलिड विलयन, जिसमें गैस विलेय और विलायक हो गया सॉलिड। तो ये है प्लेटिनम में अवशोषित हाइड्रोजन, इसका उदाहरण है प्लेटिनम
प्लेटिनम में अवशोषित हाइड्रोजन, प्लेटिनम में अवशोषित हाइड्रोजन। और एक होता है गैस द्रव, गैस द्रव विलयन, जिसमें कि गैस हो गए विलय और लिक्विड हो गया विलायक। गैस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन क्या, जैसे वायुयुक्त जो पेय पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ वायुयुक्त, ये सब क्या होते हैं, गैस द्रव विलयन का प्रकार होता है। और लास्ट आता है जिसमें गैस विलयन, गैसी क्या है विलय और गैसी क्या है ये विलायक होता है। और ये गैसों का मिश्रण, या हम इसको कहते हैं उदाहरण इसका वायु, या विभिन्न जो गैसों का मिश्रण होता है, ये इसका उदाहरण। तो ये 9 प्रकार के क्या हैं विलयन के प्रकार हैं। ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस, द्रव ठोस, द्रव द्रव, द्रव गैस विलयन, गैस ठोस, गैस द्रव और गैस गैस विलयन। ये 9 प्रकार के क्या हैं विलयनों के प्रकार होते हैं। इसके बाद आता है एक विलयन का संगठन, विलयन का संगठन, जिसको हम क्या कहते हैं सांद्रण इकाइयाँ, सांद्रण इकाइयाँ विलयन का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन यूनिट, कंसंट्रेशन यूनिट्स। विलयन का संगठन। अब देखो विलायक जो होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था, विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन का संगठन या विलयन का सांद्रण कहा जाता है। यहाँ पर मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कोई माना एक बीकर है और इसमें पानी है जो कि विलायक है, और इसमें हमने क्या डाला, थोड़ा सा विलेय पदार्थ इसमें घोला, तो कितनी उसकी मात्रा है, कितना उस विलय की मात्रा है और कितनी उस विलय की मात्रा है, निश्चित मात्रा जो होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि विलय की किसी एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन का संगठन या विलयन का सांद्रण कहते हैं। और इसको अलग अलग इकाइयों में क्या करते हैं, बांटा जाता है। ये एक विलेय और विलायक की एक जो निश्चित मात्रा होती है, जो जब ये विलयन बनता है तो उसको हम अलग अलग इकाइयों में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जो पहला होता है इसमें द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत का तात्पर्य है जिसको हम W/W भी कह सकते हैं, मास परसेंटेज, W/W से इसको व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित जो ग्रामों में विलेय की मात्रा को, ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसको हम अगर गणितीय रूप से अगर समझाएं तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का
द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का जो द्रव्यमान होता है बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा गया 100। ये क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो 10% W/W यूरिया विलयन का तात्पर्य होता है। एग्जाम्पल है 10% W/W यूरिया जो है, इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि अगर मानो इस प्रकार से लिखा हुआ है तो 10% W/W यूरिया विलयन का तात्पर्य है कि 100 ग्राम विलयन में, इसका क्या होगा, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम क्या है वो विलय, 10 ग्राम विलय। 10 ग्राम का तात्पर्य है कि विलय, अब विलय क्या है यहाँ पर, यूरिया घुली हुई है। ठीक है, इस विलयन में अगर माना जल की मात्रा अगर निकालते हैं तो जल की क्या हो जाएगी, 100 - 10 बराबर 90। ठीक है, 90 ग्राम क्या होगी, ये इसमें जल की मात्रा इसमें उपस्थित होती है। एक और चीज आती है यहाँ पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पीपीएम, बार बार आता है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, जिसको हम क्या कहते हैं, भाग प्रति 10 लक्ष भी हम इसको कहते हैं, पार्ट पर मिलियन या पीपीएम किसे कहते हैं। जब कोई भी जो विलयन होता है, जब विलेय पदार्थ बहुत ही अल्प मात्रा में, ट्रेस रूप में, ट्रेस रूप में हो, ट्रेस मीन्स कम मात्रा में, विलेय क्या हो, विलेय पदार्थ कम मात्रा में, बहुत ही कम अल्प मात्रा में, जब विलेय पदार्थ अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित होता है तो विलयन के सांद्रण को पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। किसमें, जब विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम हो तो उस विलयन की जो प्रतिशतता होती है उसे हम क्या कहते हैं, पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि 10⁶ ग्राम विलयन में उपस्थित, 10⁶ विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेय का भाग प्रति 10 लक्ष या पीपीएम कहा जाता है। जैसे 5 ppm CaCO3 का तात्पर्य क्या होता है, 5 ppm कैल्शियम कार्बोनेट का तात्पर्य है कि 10⁶ ग्राम विलयन में 5 ग्राम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की उपस्थित है। इस प्रकार से हम उसको हम क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, और इसको कहते हैं, लिखते हैं V/V, आयतन प्रतिशत, या हम इसको कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ये भी सेम ये होता है, 100 इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों की संख्या को आयतन प्रतिशत कहा जाता है। इसमें गणितीय रूप से हम इसको लिख सकते हैं, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। विलेय का आयतन जो होता है, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा गया 100। ये हो गया कि 100 इकाई आयतन विलयन में उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों की संख्या को आयतन प्रतिशत कहते हैं। माना 10% जो
V/V। इथाइल अल्कोहल विलयन का तात्पर्य है कि 100 ml विलयन में 10 ml क्या है, इथाइल अल्कोहल। अगर माना हम कहें कि 10% इथाइल अल्कोहल V/V का तात्पर्य है कि 100 आयतन, हाँ, इसके 10% इथाइल अल्कोहल का तात्पर्य कि 100 आयतन में 100 ml विलयन में 10 ml क्या होंगे, 10 ml 100 ml इथाइल अल्कोहल में 10 ml, सॉरी 100 ml विलयन में 10 ml के हैं इथाइल अल्कोहल के होंगे।